ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। ध्यान, आत्म ध्यान, ये महावीर की साधना है। ये मोक्ष प्राप्ति की साधना है, मन शुद्धि की नहीं है। बहुत से ध्यान है, मन शुद्धि कर लो, टेंशन दूर कर लो, ठीक कर लो, ये सब शरीर लेवल पर हैं। ये शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा कुछ नहीं, केवल आत्मा, निराकार आत्मा, अष्टगुणों से संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसको केवल अनुभव किया जा सकता। जैसे कल आपको निशा जी ने 1 घंटे के अंदर योग निद्रा में अनुभव करवाया और आपने स्वयं अनुभव किया कि सुख भीतर है। ऐसे जब तुम ध्यान करोगे और अनुष्ठान करोगे तो सुख अनुभव होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो ये साधना आप क्यों नहीं कर पा रहे, इसका कारण, मूल कारण है मोहनीय कर्म। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म बहुत सेनापति है। इसकी कितनी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है मोहनीय कर्म की। सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म है, सेनापति है। जब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम रहता है तब आपको आत्म साधना मिलती है। 69 कोड़ा कोड़ी सागर आपके चले गए, 1 कोड़ा कोड़ी मोहनीय सागर जब आपको रुचि पैदा होती है आत्मा की, ये तो रुचि पैदा नहीं होती। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में आपकी रुचि जागी और आप आए। पर रुचि जागी, इस रुचि को बंद मत कर देना। एक दिया जलाया है, इसको फूंक मार के बुझा मत देना। एक पौधा लगाया है तो पौधे को मिटाने के लिए बहुत से उपाय होते हैं। मान लीजिए एक पौधा लगाता है, कोई गाय भैंस बकरियां चढ़ जाती है, कोई पत्थर मार देता है, बच्चे तोड़ देते हैं, ऐसा हो सकता है। परंतु इसको अपने भीतर निरंतर साधना करते रहना। उस आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, जितना आत्मरमन होगा हर श्वास में आपकी कर्म नजरा है। ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर है। ज्ञान नौपूर्व का ज्ञान भी आपको नीचे ले जाता है, पर आत्मज्ञान कुछ भी ना पड़ा हो फिर भी आप मोक्ष जा सकते हो। माता मरुदेवी ने, भरत चक्रवर्ती ने और श्रेणिक राजा ने कौन सा व्रत पचकान लिया था? तीर्थंकर बनेंगे। पद्मनाभ अभी नरक में हैं क्योंकि कर्म ऐसा किया था। तीर्थंकर, कोई पचकार नहीं, श्रावक नहीं, व्रत नहीं, नियम नहीं, सूत्र के जानकार नहीं, केवल महावीर से आत्मदृष्टि ली और आत्मदृष्टि लेकर के उन्होंने धर्म किया। धर्म कर भी नहीं पाए, एक समय खरीद नहीं पाए, एक नौकासी भी नहीं कर पाए, अपनी दासी से दान भी नहीं दे पाए, और 500 जो रोज पाड़े को काटता था वो भी नहीं अपने मन से काटे। वो राजा श्रेणिक अभी नरक में अपने कर्म बंधन काट रहा है क्योंकि उसको दृष्टि मिल गई कि शरीर को कष्ट होता है, मुझको नहीं होता। ये बहुत बड़ी साधना है और तुम्हारे सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। मैं आत्मा, मैं आत्मा। तो आत्मदृष्टि मिलना बहुत बड़ी बात है और आत्मदृष्टि को, इस आत्म संकट को क्षायक संकट कर लेना। ये संकट आपको कई बार मिली, मुझे भी मिली, पर फिर चली जाती है, फिर आती है जाती है, बहुत समय लगता है। इसको क्षायक संकट पढ़ने के लिए बार बार ध्यान शिविरों में आओ, बार बार अध्ययन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार शिविर लगाओ। और जो टीचर्स बने और भी टीचर्स बनना चाहते हैं, मैं जो साधक यंग हैं, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, अपने स्थान पर शिविर लगाएं। 20 लोगों से शुरू करें, जिन्होंने किए 15-20 से शुरू करें, और फिर हम टीचर जैसे जैसे बढ़ते रहे टीचर भेजते रहेंगे। आगे से बहुत से शिविर शुरू हो गए, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, बॉम्बे, कई जगह हमारे टीचर जा रहे हैं और तुम भी टीचर बन सकते हो। आओ, ध्यान करो और प्रेरणा दो, कैसेट ले जाओ, पुस्तक ले जाओ, रुचि पैदा करो, तुम इसमें जुड़ो। तो मोहनीय कर्म कैसे तोड़ा जाएगा? मोहनीय कर्म की निशानी क्या है? मनुष्य में जब तक मोह की प्रबलता हो,
और लंबा संसार परिभ्रमण करना हो, तब तक शुद्ध आत्मा में रुचि नहीं जागती, रुचि नहीं पैदा होती। शास्त्र पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, बन जाएंगे, रुचि बहुत बड़ी बात है। मोह क्या है? जो मूड बनावे सो मोह, जो आपकी मति भ्रमित कर देता है वो मोह है। कई बार देखो व्यक्ति पूरा जिंदगी धर्म करता है, बहुत से श्रावकों को देखा, हमने बसंतों को देखा है, पूरी जिंदगी धर्म में रहते हैं, अंत में बहुत दुखी हो जाते हैं। मुझे कोई पूछता नहीं, मैं इतनी समय क्या करता था, मैं ये करता था, क्योंकि धर्म को समझा नहीं, धर्म को बोझ बना के किया, और धर्म के नाम पर गिनती नहीं करनी। परमात्मा ऊपर बैठ करके तुम्हारी गिनती नहीं करेगा, तुम्हारे हर श्वास धर्ममय बन जाए, आत्मरमन आत्मचिंतन हो जाए। जो मूड बनावे सो मोह, आत्मा के प्रति प्रीति ना होने दो, रुचि नहीं जागती आत्मा की। जिस व्यक्ति को आत्मा की रुचि नहीं जागती, इसका मतलब मोहनीय कर्म भारी है। अभी तुम देखो, तुम्हारी रुचि जागी है तो इसको मंद मत करने देना। बहुत लोग है संसार में, पंचम काल सारे और मिथ्यात्व। वो आपको क्या ज्ञान, आत्मज्ञान की बात खास नहीं है, आत्मा करने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ कहेंगे, और आपके मन में रत्ती भर भी संशय आ गए, तुम डूबोगे। श्रद्धा परमधुल्ला, कुछ बातें रहस्य की होती हैं, रहस्य में रह जाती हैं, सब बात प्रकट में नहीं होती, रहस्य को रहने दो। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाई, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नाई। भीखा एक संत हैं, अगम की बात, रहस्य की बात, गूढ़ बात कहीं नहीं जाती। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाई, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने। जो कहता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो कहता। Kalman the Tao which can be told is not the eternal Tao at all. Truth which can be told is not the truth at all. सत्य हम कितना बताएंगे, बता ही नहीं सकते। आत्मा के बारे क्या बताएंगे? जब केवल ज्ञान होगा, तीनों लोगों को ये आत्मा एक साथ दर्पण की भांति सातों नरकों को, निरियों को जानती और देखती, और वो कहाँ मोक्ष जाने वाले हैं। मध्य में 26 देवलोकों में 5 भरत, 5 रावत, 5 मृदा, 56 अंतर्दीप, सबको उनके भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली शक्ति किसमें है? आत्मा में है। इतनी शक्ति आत्मा में है, इसलिए आत्मशक्ति पर विश्वास करो। तुम ज़्यादा नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, श्री ऋषि मुनि की माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, पर दोनों बहुत भागवान थे, बहुत भागवान थे। मुझे हमेशा कहती थी, शिव ऊपर उठो, ऊपर उठो। इसकी माँ आती है, सेवा करता है कि नहीं तुम्हारी, सेवा करता है कि नहीं तुम्हारी? कहती बाबूजी पढ़ी लिखी नहीं, कागज पढ़ना नहीं आता। वो गुणी है, तो जो पढ़ लिख के ज़्यादा पढ़ लिखते वो ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। पढ़ो अच्छी बात है, हम नहीं कहते ना पढ़ो, पर पढ़ के गुणी होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् रायचंद को पढ़ो, आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ो। श्रीमद् रायचंद आत्मज्ञानी थे, वो जो देना चाहते थे नहीं दे पाए, उनकी छोटी उम्र, बीमार हो गए, नहीं दे पाए। एक एक सूत्र झलकता है उनका, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। स्वरूप का बोध होना बहुत बड़ी बात है। हम सब अनादिकाल से दुख के चक्कर में घूम रहे हैं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। उनके चरणों में पड़ जाना, जिससे आपको आत्मज्ञान मिल जाए। ज्ञान तो बहुत है, आत्मज्ञान। और महावीर ने कहा आत्मज्ञानी बनो, आत्मदृष्टा बनो। महावीर की सारी साधना का सूत्र इसमें समाया हुआ है। आत्मा के प्रति प्रीति न होने दे, वो मोह पांचों इंद्रियों के विषय में असक्त बनावे। आप देखो, आपके पांचों इंद्रियों के विषय, यदि आंखें रूप देखना चाहती है, कान संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध लेना चाहती है,
जिह्वा स्वाद लेना चाहती और है मोर और लाओ और लाओ और लाओ। जब शादी में जाती है ना, ये भी चखूं, ये भी चखूं, ये भी चखूं, आके बीमार हो जाओ। इसका मतलब अभी आसक्ति है भीतर, छूटती नहीं। लालो भाई छूटते, कितना खिलाना लालो भाई को, ये तुम चेक करना। यदि पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्ति है अभी, तो भी आत्म दृष्टि नहीं आ रही, मोह है। पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त बनावे सो मोह। जीव में जब तक इसकी प्रबलता हो तब तक आत्मा में सच्ची प्रीति नहीं होती। रुचि, प्रीति, प्रतीति शब्द आता है, रोयमी, फासेमी, पालेमी, अनुपालेमी। मैं जिन वचनों पर रुचि करता हूं, प्रीति करता हूं, श्रद्धा करता हूं, विश्वास करता हूं, भगवान ने 4-4, 5-5 शब्द दिए। रुचि होना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी रुचि होगी तो निश्चित तुम मोक्ष जाओगे और आत्मदृष्टि मिलेगी। प्यासा हो, पानी ना भी मिले, 3 कोस भी पानी होगा तुम ढूंढ लोगे। और प्यास ही नहीं है तो घर में कुआं लगा है तो कौन पीता है पानी। साथ ही संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करना हो, ऐसे जीव को आत्मा के प्रति सद्भावना ही नहीं होती। वो सब कुछ कर लेगा और आत्मा की रुचि नहीं जाती। अब मोह का लक्षण क्या है? ये मेरे, ये पराये, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये मेरी परंपरा, ये तेरी परंपरा, ये सब मोहनीय कर्म है। गुरु किसी परंपरा के नहीं होते भाई। यदि तुम गुरुओं को बांटोगे तो क्या सूरज को बांट दोगे? क्या नदी को बांट दोगे? सागर को बांट दोगे? फूलों की सुगंध को बांट दोगे? किसी गुरु को मत बांटो। क्या महावीर को बांट लोगे? मेरे महावीर दिगंबरों ने बांटा, शतंबरों ने बांटा, स्थानकवासियों ने बांटा, तेरापंथियों ने बांटा, कि चारों परंपरा के महावीर हो गए। क्या बाकी दुनिया के महावीर नहीं है? जिन्होंने महावीर की साधना की, महावीर उसके हैं। सीधी सी बात। मैं साधना करूंगा तो महावीर मेरे हैं, तुम करोगे तो तुम्हारे हैं। मिश्री जो खाएगा मुंह मीठा होगा। बात करते रहो, मेरे गुरु, मेरी परंपरा, मेरे महावीर, मेरे महावीर। स्थानकवासी कहते मेरे हैं, दिगंबर कहते मेरे हैं, तेरापंथी वाले कहते मेरे हैं। तो क्या महावीर उनके हैं? सबके। आकाश सबका है। आत्मदृष्टि वाला कभी भेदभाव करता ही नहीं। ये मेरे, ये पराये, इसने मुझे आदर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरी उज्जवल कीर्ति बढ़ाई, इस व्यक्ति ने मेरी अपकीर्ति, ऐसा चिंतन करना मोह। ये तुम्हारे मन में अभी आता, उसने मुझे दुखी कर दिया, वो मेरा मित्र है, ये भाव आता है। इसका मतलब मोहनीय कर्म जबरदस्त है तुम्हारे भीतर। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोई किसी को सुखी नहीं करता। तुम्हारा अपना कर्म है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परोददाति कुबुद्धि रेशम अहम करोमिति स्वस्थाभिमानम। सकर्म सूत्र ग्रथित हुई लोग। सुख और दुख अपने अपने कर्म से आते। तुम्हारा पुण्य होता है तो तुम्हें सब मिल जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है तो धन चला जाता है। अपना बेटा ही अपना कहना नहीं मानता, तो ये सब अपना ही अपना। तो कोई सुखी नहीं करता। हाँ ठीक है, घर में रहो, सबकी इज्जत करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो। माता पिता बच्चों की इज्जत करें, बच्चे माता पिता की इज्जत करें। ये धर्म है, ये भी धर्म है, ये व्यवहार धर्म है। तो आगे मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से सुखी हूं। अब लोग जाते हैं ना, जो मंत्र तंत्र पूरी लेने जाते हैं, ये करने जाते हैं कि वो मंत्र दे लो, उसको ये कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो तुम्हारा मोहनीय कर्म बढ़ रहा है, और जो दे रहे हैं उनका मोहनीय कर्म बढ़ रहा है। जो कहता है कि मैंने कर दिया, जैन दर्शन इसको मानते ही नहीं। तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा भाग्य नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। इस पर अटल विश्वास करो। मैं क्या बोलूं, किसका आश्रय लूं, सब कुछ ये मोह का चिंतन कहला। जिस तरह मोह है, तुम घर में ऐसा चिंतन करते हो, सब मोहनीय कर्म का चिंतन है। सजीव अजीव पदार्थों पर राग करना। यह राग और देश कौन करता है? बोलो कौन करता है? शरीर करता है, मन वचन का है। आत्मा राग देश करती नहीं।
जब राग द्वेष करते इसका मतलब तुम्हारी आत्मदृष्टि चली गई, सीधा सा बात है। और दो करण है कर्म, रागो या 220 या कम बीयंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग च जाई मरनस मूलंग कम्मंग च जाई मर्दंग व्यंती। राग और द्वेष, और राग और द्वेष शरीर करता है और शरीर से कर्मों का बंधन होता है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, समय हो गया। मैं शरीर हूँ, मतलब शरीर मेरा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, कहना पड़ेगा, पत्नी को पत्नी कहना पड़ेगा, मैं नहीं कहता। उसको ये माने मत कि मैं ये हूँ, संयोग मिला है। कब तक संयोग है? जब तक आयुष कर्म है तब तक संयोग है। फिर पत्नी कहाँ जाएगी, पति कहाँ जाएगा, तुम्हारी संपत्ति कहाँ जाएगी, अनंत काल तक। तुम छोड़ के आए, मैं छोड़ के आए, क्यों पकड़ के रखा है भाई? एक संयोग है, संयोग को संयोग मानो। जैसे गाड़ी में बैठते हो, सफ़र करते हो, सब इकट्ठे इकट्ठे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, स्टेशन आ जाता है उतर जाते हैं। बस ये जिंदगी हमारी ऐसी है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में, और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही